इतना कुछ खा लिया, इसको हलाल भी करें स्क्रीन के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 15 है हमारा ऑटम 21 से। इसको देखना है, अंडर द प्रोविजन ऑफ इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 एंड रूल्स मेड देयर अंडर, कंप्यूट टोटल इनकम टैक्सेबल इनकम ऑफ नुमान फॉर टैक्स ईयर 2023, शो ऑल रेलिवेंट एग्जेम्पशन एक्सक्लूजन एंड डिसअलाउंसेस। सब कुछ जो है वो हमने क्या करना है, उसको शो करके देना है। सर नुमान हैज़ बी वर्किंग एज अ मैनेजर फाइनेंस इन दुआ लिमिटेड। दुआ लिमिटेड पब्लिक लिस्टेड कंपनी है, वहाँ पे नुमान काम कर रहे हैं। फॉर मैनी ईयर्स ही रिसीव फॉलोइंग मंथली इमॉलमेंट्स फ्रॉम DL ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 30 जून 2023, ये उसने रिसीव किया है। सैलरी कितनी है? बेसिक 1,20,000 पर मंथ है, हम 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे। मेडिकल अलाउंस पढ़ेंगे, हाईलाइट कर लेंगे, अगर फैसिलिटी गिवन हुई तो ये टोटल टैक्सेबल हो जाएगा, अगर फैसिलिटी ना गिवन हुई तो नॉर्मल ट्रीट होगा। हाउस रेंट अलाउंस क्या है? 12 से मल्टीप्लाई करेंगे, टोटल टैक्सेबल हो जाएगा। तो इन एडिशन टू द अबव, इनके अलावा कंपनी मेंटेन कार फॉर बोथ ऑफिशियल एंड पर्सनल यूज़, उसको कंपनी मेंटेन कार मिली है बोथ पर्पज़ के लिए, तो हम क्या लेंगे? 5% लेंगे और वो हम बीच में ऐड कर रहे होंगे। द कार वॉज परचेज, अब गाड़ी परचेज़ की गई थी, इसका मतलब कॉस्ट रेलिवेंट है हमारे लिए, तो 1.4 मिलियन की गाड़ी है, 1.4 मिलियन का हम कितना लेंगे? 5% लेंगे, 70,000 आएगा और वो क्या हो जाएगा? इसकी इनकम में ऐड हो जाएगा। एज़ पर कंपनी पॉलिसी नुमान परचेज दिस कार एट अ बुक वैल्यू ऑफ ₹4.5 लाख ऑन कम्प्लीशन ऑफ 5 ईयर्स। 5 साल पूरे होने पे उसने गाड़ी क्या कर ली? 4.5 लाख की परचेज़ कर ली है। फेयर मार्केट वैल्यू उस गाड़ी की उस डेट पे कितनी थी? 1 मिलियन की थी, तो 1 मिलियन माइनस 450,000 कितना बेनिफिट हुआ? ये बेनिफिट हम आपकी इनकम में ऐड कर देंगे। उसके बाद है प्रोविडेंट फंड कंट्रीब्यूशन ऑफ ₹18,000 पर मंथ टू ऑर्गेनाइज प्रोविडेंट फंड, एन इक्वल अमाउंट वाज आल्सो कंट्रीब्यूटेड बाय नुमान टू द फंड। इंटरेस्ट ऑफ ₹540 एट द रेट ऑफ 18% वाज गिवन टू नुमान अकाउंट। ये है पी फंड की एडजस्टमेंट, इसको हम देखते हैं अभी। उसके बाद है ऑन 1 जुलाई 2022 ही ट्रांसफ़र टू लाहौर एंड पेड अ रिलोकेशन अलाउंस ऑफ 3 लाख। रिलोकेशन अलाउंस क्या होता है? एग्जाम्प्ट होता है, ये हमने देखा हुआ है। उसके बाद है HR कमेटी अप्रूव्ड अ बोनस फॉर द ईयर एंडेड 30 जून 2023 फॉर ऑल एम्प्लॉयज़। नुमान रिसीव 4 लाख एज अ परफॉर्मेंस बोनस ऑफ 15 जुलाई 2023। नुमान को बोनस मिला है 15 जुलाई 2023 को। क्या ट्रीटमेंट होगा? ये इस साल ट्रीट नहीं होगा, ये अगले साल इसको रिसीव हो रहा है, तो अगले साल की इनकम का इसको हम पार्ट बना देंगे। उसके बाद है ऑन अप्रैल नुमान obtained a loan of ₹5 million at 6% per annum from DL to purchase a new house for his own use. The first installment was paid on 30th June. He incurred expenses 20,000 for obtaining the loan. अब इंटरेस्ट फ्री लोन है, हम इंटरेस्ट फ्री बेनिफिट लेंगे। लोन कितने का लिया है उसने? 5 मिलियन का लोन लिया है। किस रेट के ऊपर? 6%, 10% माइनस 6%। किस डेट पे लिया है? 1 अप्रैल पे। तो अप्रैल, मई, जून 3 मंथ्स का बेनिफिट लेंगे और क्या करेंगे? उसकी इनकम में हम ऐड कर देंगे। तो ये हमारा सारा सवाल था। अब इसमें हमारे पास एडजस्टमेंट रह गई है प्रोविडेंट फंड की, उसको लेके चलते हैं, उसको कैसे ट्रीट करना है उसको देखते हैं। अब पी फंड की जब भी हम एडजस्टमेंट की बात करते हैं तो यहाँ पे हम 3 चीज़ें लेके चलते हैं। एक आता है एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन, इग्नोर। सैलरी में एक्सपेंसेस लेस होते नहीं, किसी दफ़ा कहूँ एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन का कोई ट्रीटमेंट हम नहीं ले रहे होते। उसकी आती है बात हमारे पास एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन। एम्प्लॉयर ने कितना कंट्रीब्यूट किया है? 18,000 पर मंथ के हिसाब से कितना बनता है? 2,16,000 कंट्रीब्यूशन है एम्प्लॉयर की। लेस करेंगे रुपीज़ और 10% ऑफ बेसिक सैलरी प्लस DNS अलाउंस। अब इसमें तो DNS अलाउंस नहीं है, जस्ट बेसिक सैलरी है। वो कितनी बन रही है हमारी? 1,440,000 1,440,000। इसका लेंगे 10%, कितना बनेगा?
144,000। लोअर लेना है, लोअर कितना है 144 है, लेस करवाएंगे, रिमेनिंग कितनी बनती है 72,000। ये सैलरी में हम ऐड कर देंगे नुमान की एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन से जो उसको बेनिफिट रिसीव हो रहा है। तीसरा हम इसमें क्या ले रहे होते हैं, इंटरेस्ट। इंटरेस्ट से कितनी अमाउंट मिली है इसको 5,40,000। इसमें से हमने लेस करवाना है 1/3 ऑफ बेसिक सैलरी और 16% ऑफ एक्यूमुलेटेड बैलेंस। अब वो बैलेंस हमारे पास है नहीं, वो हमने निकालना है। अब उसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे, अपनी रिवर्स वर्किंग इस्तेमाल करेंगे। उसने कहा है कि मैंने 5,40,000 आपको इंटरेस्ट दिया है 18% के ऊपर। इसका मतलब कोई भी एक्स अमाउंट थी उसका 18% हमने लिया है, तो क्या जवाब आया है 5,40,000 जिसने हमें गिवन किया। कोई भी एक अमाउंट थी उसका हमने 18% लिया, क्या जवाब आया है 5,40,000। तो हम यहाँ पे x की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, क्या आएगी 5,40,000 डिवाइडेड बाय 0.18 करें, क्या आएगी। तो टोटल अमाउंट कितनी हुई है अकाउंट की 3 मिलियन। ये है आपका एक्यूमुलेटेड फंड। अब 16% लें 3 मिलियन का, क्या जवाब आएगा 4 लाख और 1/3 ऑफ बेसिक सैलरी 480। बड़ा कोइंसिडेंस, एक्स की वैल्यू ठीक नहीं है। मतलब बताएं क्या बनता है, हायर एक ही है तो हम 480 लेस करवा देंगे इसमें से, रिमेनिंग कितना बनता है। ये इंटरेस्ट का बेनिफिट जो है सैलरी में हम इसकी ऐड कर देंगे। तो ये प्रोविडेंट फंड का ट्रीटमेंट होना था, एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन, एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन और इंटरेस्ट का। ठीक है, इसमें कोई सवाल है तो बताएं सब इस पूरे क्वेश्चन में। किसमें से और हाँ तुझे रोल याद नहीं हुए, कम खाना था तूने, चढ़ गई तेरे दिमाग को बिरयानी। क्वेश्चन नंबर 14 अच्छा सवाल है ये भी, सगीर वाला। इसमें ज़्यादा पोर्शन जो है था वो सैलरी का था जो डिस्कस करते हैं। इसको रीड करते हैं। कहते हैं अंडर द प्रोविजन ऑफ इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 एंड रूल्स मेड देयर अंडर कंप्यूट द टैक्सेबल इनकम नेट टैक्स पेएबल बाय या रिफंडेबल टू सगीर फॉर द ईयर एंडेड 30 जून 2023, शो ऑल रेलिवेंट एग्जेम्पशन एक्सक्लूजन एंड डिसअलाउंसेस। ये सब कुछ हमने क्या करना है, उसको शो करना है। कहते हैं सगीर अ रेजिडेंट इंडिविजुअल इज़ वर्किंग एज अ फुल टाइम प्रोफेसर एट नॉलेज इंस्टीट्यूट। वो क्या कर रहे हैं, नॉलेज इंस्टीट्यूट में एज अ फुल टाइम प्रोफेसर तौर के ऊपर काम कर रहे हैं, विच इज़ अ नॉन प्रॉफिट रिसर्च एजुकेशनल इंस्टीट्यूट। HEC से रिकॉग्नाइज है। ये सारी बातें हमारे लिए इररेलेवेंट है, आगे जाके हम इसको डिस्कस करेंगे, अब इसको हम छोड़ते हैं। उसकी मंथली रेम्यूनरेशन जो उसने हमें गिवन की है वो कुछ ये है। बेसिक सैलरी है 2 लाख पर मंथ, तो 2 लाख इंटू 12 करेंगे, हमारे पास इसकी आ जाएगी टोटल सैलरी कितनी बनती है 24 लाख बनती है, वो हम इसकी इनकम में ऐड कर देंगे। मेडिकल अलाउंस कितना है उसका 20,000 पर मंथ है। मेडिकल अलाउंस पढ़ेंगे, हाईलाइट कर लेंगे, अगर अलाउंस हुआ तो ये टोटल, अगर फैसिलिटी हुई तो ये टोटल टैक्सेबल हो जाएगा, अदरवाइज़ ये क्या हो जाएगा एग्जेम्प्ट हो जाएगा। फिर है फेयर मार्केट रेंट ऑफ अकोमोडेशन। ये रेंट उसने पर मंथ गिवन किया है अकोमोडेशन का, तो हम क्या करेंगे 1 लाख इंटू 12 करेंगे तो मेरे पास आ जाएगी एनुअल वैल्यू, वो कितनी बनती है 12 लाख। इसे कंपेयर करूँगा 45% ऑफ बेसिक सैलरी से, जो हायर अमाउंट होगी वो आपकी इनकम में क्या हो जाएगी ऐड हो रही होगी। तो इन एडिशन टू द अबव, इनके अलावा ही वॉज ऑल्सो प्रोवाइडेड द फॉलोइंग, उसको ये तमाम चीज़ें भी हमने प्रोवाइड की हैं। क्या, हेल्थ इंश्योरेंस फॉर सगीर एंड हिज डिपेंडेंट, इंश्योरेंस दे दी है एज पर टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट है, तो ये क्या हो जाएगी इंश्योरेंस एग्जेम्प्ट हो जाएगी, और मेडिकल अलाउंस जो है वो टोटली टैक्सेबल हो जाएगा। फिर प्रोविडेंट फंड कंट्रीब्यूशन जो है 15,000 पर मंथ
टू आ रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड। इतनी अमाउंट ही किसने दी है, सगीर ने भी डिस्ट्रीब्यूट की है। अब ये पी फंड है, अगर इस पी फंड में देखें तो एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन कोई ट्रीटमेंट नहीं है। किसका ट्रीटमेंट लेंगे हम, एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन का हम जो है वो ट्रीटमेंट ले रहे होंगे। आप इस फॉर्मूला में वैल्यूज पुट करेंगे तो आपके पास जो रेलेवेंट जवाब है वो आ जाएगा कितना बनता है और कितना नहीं बनता। कितनी से कंट्रीब्यूशन की है, 15,000 पर मंथ है ना, तो 15,000 इंटू 12 1,80,000 उसने कंट्रीब्यूट किया है। उसमें से लेस करेंगे 1.5 लाख और 10% ऑफ बेसिक सैलरी। अब 10% ऑफ बेसिक सैलरी कितना आ रहा है यहाँ पे, 24 लाख का लेंगे 10%, 2,40,000, तो लोअर 150 ही है, तो 30,000 जो है वो हम इसमें ऐड कर रहे होंगे एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन के बेनिफिट के तौर के ऊपर। ठीक है, फर्दर कहते हैं एडिशनल इंफॉर्मेशन में ऑन 1 जुलाई 2022 सगीर वॉज ग्रांटेड एन ऑप्शन टू एक्वायर 10,000 शेयर्स इन ZL एट अ प्राइस ऑफ ₹105 पर शेयर अंडर एन एम्प्लॉय शेयर स्कीम। उसे साल के शुरू में कहा कि 10,000 शेयर ले लो 105 रुपये के हिसाब से। उसने ऑप्शन जो है उसी डेट पे बॉट कर ली 1,75,000 रुपया पे करके, हालांकि उस दिन ऑप्शन की मार्केट वैल्यू क्या थी, 2 लाख रुपया थी। उसने 1,75 दे के क्या लिया, ऑप्शन लिया। अभी शेयर्स नहीं खरीदे, क्या परचेज़ की है, ऑप्शन परचेज़ की है। ही एक्सरसाइज द ऑप्शन ऑन 30 सितंबर और जो रिमेनिंग अमाउंट थी वो उसने कब पे की है, सारी की सारी 30 सितंबर को पे किया जब मार्केट वैल्यू शेयर कितनी थी, 130 थी। तो ये हमारे लिए रेलेवेंट नहीं होता। एज पर द स्कीम के तहत ही वॉज नॉट अलाउड टू सेल और ट्रांसफ़र द शेयर्स बिफोर 31 दिसंबर 2022। किसकी बात हो रही है, रिस्ट्रिक्टेड शेयर की। ऑन 31 दिसंबर द फेयर मार्केट वैल्यू क्या थी, 142 थी। 30 मई को इसने शेयर्स बेच दिए। शेयर्स बेच दिए, ये कैपिटल गेन में जाएंगे, अभी हम इसको डिस्कस नहीं कर रहे, हम डिस्कस करते हैं सैलरी का ट्रीटमेंट। अब जिस दिन रिस्ट्रिक्शन इसकी अपलिफ्ट हुई है उस दिन वैल्यू क्या थी शेयर्स की, 142 थी, तो हम इसका गेन निकाल सकते हैं। फेयर मार्केट वैल्यू क्या आ रही है उसकी, 142, तो 142 इंटू 10,000 कितने बनेंगे, 1420। इसमें से लेस कर देंगे कॉस्ट। अब कॉस्ट ऑफ शेयर्स जो आ रही है, इसने शेयर्स लिए 105 के हिसाब से, 105 इंटू 10,000 कितना बनेगा, और इसने ऑप्शन में तो बाय की थी, ऑप्शन की कॉस्ट कितनी पे की थी इसने, 175,000। तो आप इसमें से लेस करवा देंगे, 195,000 का बेनिफिट है एम्प्लॉय शेयर स्कीम का, जो इसके सैलरी में क्या कर देंगे, हम ऐड कर रहे होंगे। ठीक है, ये क्लियर है। अब उसने इतना कुछ हमें गिवन किया जी, फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ ऑप्शन जब एक्वायर की उस दिन की फेयर मार्केट वैल्यू, वो सब कुछ इररेलेवेंट है। मुझे चाहिए जिस दिन रिस्ट्रिक्शन अपलिफ्ट हो रही है उस दिन की फेयर मार्केट वैल्यू, और जो मैंने कॉस्ट पे की है वो मेरे पास हो तो मैं अपना रेलेवेंट गेन जो है वो कैलकुलेट कर सकता हूँ। ठीक है, उसके बाद है ऑन 1 जुलाई 2022 सगीर obtain an interest free loan of ₹1.5 million from Knowledge Institute in exchange for which he agreed to waive the interest receivable on his P fund maintained with KI. Interest provided on pre fund was 8%, prescribed benchmark rate is 10%। हमने पढ़ा था कि अगर आप अपना राइट वेव ऑफ करते हैं उसके बदले में लोन लेते हैं, लोन क्या होता है, एग्जाम्प्ट होता है, तो ये लोन का कोई ट्रीटमेंट हम नहीं ले रहे होंगे, लोन एग्जाम्प्ट है। और पी फंड का जो इंटरेस्ट मिल रहा होगा उसका भी कोई किसी किस्म का ट्रीटमेंट हम नहीं ले रहे होंगे। और 31 अगस्त 2022 उसको लीव इन कैश में मिली है 1 लाख, जो पिछले साल से रिलेट कर रही थी। मिली तो इस साल है, रिसीव तो इसी साल हो रही है, तो इस साल की इनकम में क्या कर देंगे, हम इसको ऐड कर देंगे। ड्यूरिंग द ईयर टैक्स 1,60,000 कटा था उसके इनकम में से, तो जब हम टैक्स कैलकुलेट करेंगे वहाँ पर टोटल टैक्स कैलकुलेट करके उसमें से ये लेस करवा देंगे। तो डैट वाज द क्वेश्चन फ्रॉम दिस। ये क्लियर है, इसमें कोई क्वेश्चन? क्वेश्चन नंबर 13, पॉइंट नंबर 2 एग्जाम्प्ट है।
फिर उसने अपना पी फंड का इंटरेस्ट छोड़ के बदले में लोन लिया है तो लोन एग्जेम्प्ट होगा। लोन के एक्सेप्शन में पढ़ा तो आया था हमने। नहीं, पी फंड का इंटरेस्ट नहीं लिया हमने। पी फंड में उसका इंटरेस्ट का कब लिया ट्रीटमेंट? हमने बस लिया एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन का ट्रीटमेंट। उसने क्या मुझे इंटरेस्ट नहीं चाहिए, उसका ट्रीटमेंट ही नहीं लिया। उसने ये इंटरेस्ट छोड़ के बदले में लोन ले लिया तो लोन एग्जाम्प्ट हो गया। क्वेश्चन नंबर 13 रिक्वायरमेंट है, अंडर द प्रोविजन ऑफ इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस एंड रूल्स मेड देयर अंडर कंप्यूट अंडर द अप्रोप्रिएट हेड ऑफ इनकम टोटल इनकम टैक्सेबल इनकम एंड नेट टैक्स पेएबल बाय या रिफंडेबल टू। ये निकालना है कि there is Saeed, a citizen of Pakistan, was working on a foreign vessel belonging to Delta Shipping Company based in Spain from past 3 years। पिछले 3 साल से वो क्या कर रहा है? डेल्टा शिपिंग कंपनी में काम कर रहा है। हिज मंथली सैलरी वॉज USD 15,000। उसकी सैलरी कितनी है? 15,000 है। विच वॉज रिमिटेड टू हिज पाकिस्तानी बैंक अकाउंट थ्रू नॉर्मल बैंकिंग कैनल। ये पाकिस्तान में आ रही है, फॉरेन सोर्स सैलरी की बात हो रही है ये। The amount received during the tax year was converted to PKR at an average exchange rate of this one। फॉरेन सोर्स सैलरी है, पता है आपको, ये एग्जाम्प्ट होती है। ये इसको अभी हम यहाँ पे इग्नोर करते हैं। हम चलते हैं आगे जो यहाँ पे है। ऑन 1 अक्टूबर ही रिज़ाइन फ्रॉम DSL। उसने DSL से रिज़ाइन किया और कहाँ आ गया? पाकिस्तान आ गया। हारिस फार्मा लिमिटेड में इन पाकिस्तान एज अ जनरल मैनेजर GM के तौर के ऊपर ज्वाइन कर लिया 1 अक्टूबर से। तो इसका डाटा कितने मंथ्स का होगा? अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून। तो 9 मंथ्स की हम सारी कैलकुलेशन कर रहे होंगे। इसको मेरी है बेसिक सैलरी 6 लाख, इसको 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास आ जाएगी सैलरी। मेडिकल अलाउंस है, ये भी 9 से मल्टीप्लाई होगा, बट इसको हम स्टार कर लेंगे। अगर मेडिकल फैसिलिटी हुई तो फैसिलिटी एग्जाम्प्ट, ये क्या हो जाएगा? टोटली टैक्सेबल हो जाएगा। अदरवाइज़ इसको हम एज अ नॉर्मल रूल ट्रीट करेंगे। अगर गौर करें, हर सवाल में मेडिकल अलाउंस गिवन करता है वो, हर क्वेश्चन में मेडिकल अलाउंस और मेडिकल फैसिलिटी गिवन कर रहे हैं। और रिपीटेडली होने की वजह से, होने के बाइस फिर भी बच्चे गलत करते हैं। ये इतने क्वेश्चंस कर लिए हमने, सब में ही आ रहा है ये, फिर भी बच्चे पेपर में गलती करते हैं इसकी। डैट इज़ सरप्राइजिंग कि यार आप लोग सही तरह देखते नहीं हैं। अब कहते हैं उसकी एडिशनल इन्फॉर्मेशन में बोनस इक्वल टू 2 मंथली बेसिक सैलरीज, उसको 2 महीनों की बेसिक सैलरीज के बराबर बोनस दिया गया है, मतलब 12 लाख का बोनस दिया है। हाउएवर बोनस अमाउंट वाज एडजस्टेड इन प्रपोर्शन टू ड्यूरेशन ऑफ हिज स्टे इन कंपनी। उसको स्टे के हिसाब से बोनस मिलेगा। बोनस अमाउंट वाज पेड टू हिम ऑन 5 जुलाई 2023। बोनस कब मिला है? अगले साल दे रही है। अब बच्चे क्या करते हैं, इसी साल ट्रीट बैठे होते हैं, लेकिन उसको कब मिला है? बोनस नेक्स्ट ईयर दे रहे हैं, तो नेक्स्ट ईयर ट्रीट होगा। अब बोनस का पॉइंट जितने भी पास्ट पेपर्स में हम देख रहे हैं, उन सब में बोनस हमेशा वो नेक्स्ट ईयर गिवन कर रहे हैं। और बोनस का ये फ्रीक्वेंट ट्रीटमेंट यही होता है कि इस साल का बोनस अगले साल वो दिलवा रहा होता है, तो इस साल इसका ट्रीटमेंट नहीं होगा। फिर 2 कंपनी मेंटेन कार्स, बोथ कार वॉज परचेज ऑन 1 अक्टूबर 2022। द कार कॉस्टिंग रुपीज़ 35 लाख वॉज यूज फॉर ऑफिशियल पर्पस। ये तो एग्जाम्प्ट है, इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं लेंगे। दूसरा है द कार कॉस्टिंग रुपीज़ 1.9 मिलियन वॉज यूज फॉर पर्सनल पर्पस। इसका हम क्या लेंगे? ट्रीटमेंट ले रहे होंगे। 1.9 मिलियन मल्टीप्लाई बाय 10% और 9 महीने हैं तो 9/12 करेंगे, बेनिफिट आ जाएगा। फिर फ्री लंच फ्रॉम द रेस्टोरेंट ओन्ड बाय वन ऑफ HPL's डायरेक्टर। द फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ फूड प्रोवाइडेड टू हिम ड्यूरिंग द टैक्स ईयर वो 1.25 लाख। बताएं क्या होगा? सोच के बताएं, इसको पढ़ के सोच के बताएं। ये क्या है? ये टैक्सेबल है, ये इसकी सैलरी में ऐड हो जाएगा। हमने पढ़ा था हमारा एम्प्लॉयर अगर रेस्टोरेंट होता तो एग्जाम्प्ट था। यहाँ पे एम्प्लॉयर हमारा कंपनी है, उसका एक डायरेक्टर है, उसका रेस्टोरेंट है, वो रेलेवेंट नहीं है। मैं तो किसी रेस्टोरेंट में काम नहीं कर रहा ना, ये काम कहाँ पे कर रहा था? ये काम कर रहा है फार्मा लिमिटेड में, तो इसलिए इसका एम्प्लॉयर चूँकि रेस्टोरेंट नहीं है, ये क्या हो जाएगा? पॉइंट टैक्सेबल हो जाएगा। पॉइंट नंबर 4 थोड़ा ध्यान से पढ़ें, तसल्ली से, खामोशी के साथ बताएं क्या ट्रीटमेंट होगा। पॉइंट नंबर 4 ध्यान से पढ़िएगा, बताएं क्या ट्रीटमेंट होगा। सोच के जवाब दें।
तसल्ली से पढ़ें। एग्जाम टैक्सेबल, सोचें सोचें सोचें। अभी चंद मिनट पहले बिरयानी खाने से पहले तुम लोगों को एक रूल लिखवाया था, सारे खा के मुकर गए हो। कहाँ लिखा रूल? क्या लिखा था रूल? ये फिक्स है, अगर फिक्स होगा टैक्सेबल होगा। हमने वहाँ पे लिखा था अगर आपको इर्रिस्पेक्टिव ऑफ योर वर्क फिक्स अमाउंट मिल रही है तो वो क्या होती है? टैक्सेबल होती है। ये क्या मिल रहा है आपको? 20,000 पर मंथ है, काम करो या ना करो पैसे तो मिलने ही मिलने हैं, तो ये क्या हो जाएगा? टैक्सेबल हो जाएगा। और ये 1.5 लाख को इग्नोर करें। हाँ। वो तो एक्चुअल है ना, तो इसका इधर आ जा, ले और अंदाज। पूछा है मैंने सर, नहीं पता। वर्ड क्या लिखा हुआ है? क्या लिखा है? लाइन पढ़। स्पेशल के क्या वर्ड लिखा हुआ है? वो तो 20,000 के पास वर्ड क्या लिखा है स्पेशल के बाद? 20,000 उससे पहले स्पेशल अलाउंस। क्या लिखा है? स्पेशल अलाउंस। अलाउंस में एक्सपेंस लेस होते हैं। तो मैंने सर जी मैं पूछ रहा हूँ कि इसका क्या करना है? इग्नोर, जैसे दूसरे इग्नोर होता है। फिर यहाँ पे हमें कहता आउट ऑफ कास्ट नहीं करनी चाहिए 1.5 लाख का क्या करना है? और कुछ ही नहीं करना, इग्नोर कर ले जैसे तू हो रहा होता है। पॉइंट नंबर 5, प्रोविडेंट फंड कंट्रीब्यूशन 60,000 पर मंथ है। इक्वल अमाउंट जो है वो सईद भी कंट्रीब्यूट कर रहा है, तो एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन तो एग्जाम्प्ट होती है, उसका कोई ट्रीटमेंट नहीं लेंगे। एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन का हम ट्रीटमेंट ले लेंगे। वो क्या होगा? इस रूल के मुताबिक 60,000 पर मंथ है ना, तो 60,000 इंटू 9 करेंगे। यहाँ पे 9 महीने है ना, यहाँ पे 9 मंथ्स है ना इस सवाल में, तो कितना आएगा? 5,40,000 लेस करेंगे ₹150,000 और 10% ऑफ बेसिक सैलरी। इसकी कितनी बनती है बेसिक सैलरी? यहाँ पे 54 लाख का हम लेंगे 10%, 540 आ जाएगा। 10% कितना आएगा? 150। कितना जाएगा? 390 का बेनिफिट जो है वो इसकी सैलरी में हम ऐड करके बैठे होंगे। तो इसमें इंटरेस्ट नहीं है, तो इंटरेस्ट हम क्या कर देंगे? इग्नोर कर देंगे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 पढ़े ज़रा। ट्वेल्व 12वां। अहमद गाजी वर्किंग एज अ डायरेक्टर प्रोडक्शन इन डेल्टा पाकिस्तान लिमिटेड फॉर लास्ट 3 ईयर्स, पिछले 3 सालों से क्या कर रहा है? वो काम कर रहे हैं। रिमोट यहाँ पे है नहीं। अहमद गाजी काम कर रहे हैं एज अ डायरेक्टर प्रोडक्शन इन डेल्टा पाकिस्तान लिमिटेड पिछले 3 सालों से। उसकी मंथली इन्वॉल्वमेंट्स ये है, बेसिक सैलरी पर मंथ है, टैक्सेबल है, हाउस रेंट टैक्सेबल है, मेडिकल अलाउंस क्या होगा? अगर मेडिकल फैसिलिटी हुई तो टोटल टैक्सेबल, अगर ना हुई तो ये नॉर्मल। In addition to the above, the employer also provided the following benefits to Ahmed Ghazi. हेल्थ इंश्योरेंस, मतलब साथ ही आपसे क्या कर रहे हैं? फैसिलिटेट कर रहे हैं। तो ये फैसिलिटी क्या हो जाएगी? एग्जेम्प्ट, और ये क्या हो जाएगा? टोटली टैक्सेबल हो जाएगा। फिर रिटर्न एयर टिकट फॉर दुबई वर्थ ₹180,000 फॉर हिम एंड हिज फैमिली एज अ रिवॉर्ड फॉर अचीविंग द प्रोडक्शन टारगेट। जो रिवॉर्ड या अवार्ड्स मिल रहे होते हैं ये टोटली टैक्सेबल होते हैं। इसको अवार्ड मिला है, सैलरी में क्या हो जाएगा? इसकी ऐड हो जाएगा 1,80,000 रुपया।
लोन ऑफ रुपीज़ 5 मिलियन वॉज गिवन टू हिम ऑन 1 अगस्त एट 6% पर एनम। तो हम क्या लेंगे, 5 मिलियन मल्टीप्लाई बाय 10 बेंचमार्क है, हमने लिया है 6% के ऊपर, अगस्त में लिया गया है, तो 11/12 करेंगे, जो बेनिफिट होगा हम इसकी इनकम में ऐड कर रहे हैं। 2007 में लिया है, हम 2023 में करें। तो इसको 23 कर लेना, उसको 2023 कर ले, 2022 होगा ये। टैक्स कटा है उसकी सैलरी में से 15 लाख रुपया, ये टैक्स में एडजस्ट हो जाएगा। अदर इन्फॉर्मेशन जो है डैट इज़ रेलेवेंट, ये एम्प्लॉय शेयर स्कीम की बात कर रहा है। अब एम्प्लॉय शेयर स्कीम में हमें पता है हमें क्या चाहिए, फेयर मार्केट वैल्यू और कॉस्ट चाहिए होता है। देखते हैं, अंडर एन एम्प्लॉय शेयर स्कीम 10,000 शेयर्स ऑफ DPL वर अलॉटेड टू अहमद गाजी ऑन 1 जनवरी 2021। 1 जनवरी 2021 को उसको हमने शेयर्स अलॉट किए थे। अकॉर्डिंग टू स्कीम ही वॉज नॉट अलाउड टू सेल ट्रांसफ़र द शेयर्स अप टू 31 दिसंबर 2021। 31 दिसंबर 2021 तक वो शेयर्स को बेच नहीं सकता था। ऑन 1 अप्रैल ही सोल्ड 6,000 शेयर्स ऑफ DPL फॉर ₹33 पर शेयर। द फेस वैल्यू ऑफ ए शेयर इज़ 10। द फेयर मार्केट वैल्यू जो है थी इन डेट्स पे उसने हमें गिवन की है। अब शेयर का डिस्पोजल है, पहली बात ये किस में जाएगा, कैपिटल गेन में जाएगा। और कैपिटल गेन में इसका ट्रीटमेंट करने के लिए हमें चाहिए जो इसको पैसे रिसीव हुए हैं। इसने शेयर्स कितने के बेचे हैं, उसने 6,000 शेयर्स बेचे हैं 33 रुपये के लिहाज से, तो इसकी कंसिड्रेशन कितनी आ रही होगी, 33 रुपये के बेचे ना, 6,000 शेयर्स कितने आएंगे, 198,000। इसमें से हम लेस करेंगे शेयर्स की कॉस्ट। कितनी कॉस्ट थी शेयर्स की, उसको शेयर कितने का दिया है हमने, उसको शेयर्स दिए थे 10,000 शेयर्स अलॉट किए गए थे 20 रुपये के हिसाब से ना। तो हम यहाँ पे कॉस्ट लेस कर देंगे 20, फेयर मार्केट वैल्यू हो जाएगी ना, कितना बनता है 1,20,000। अब चूंकि डिस्पोज कर रहे हैं और हमें ये मिले थे अंडर एम्प्लॉय शेयर स्कीम, तो जो एम्प्लॉय शेयर स्कीम का बेनिफिट था वो भी तो हम लेस करेंगे यहाँ पे। और वो लेस करने का असूल क्या होगा कि जिस दिन रिस्ट्रिक्शन ख़त्म हुई थी वो 23 जैसा शेयर था, हमने कितने के लिए थे, 20 के लिए थे, तो वो हम कर लेंगे। मतलब 23 माइनस 20 मल्टीप्लाई बाय 6 कितना बनेगा, 18। ये लेस करवा देंगे, आपका गेन कितना आ जाएगा, 60,000 का आपका गेन होगा और ये इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन में ऐड हो जाएगा। इसमें एम्प्लॉय शेयर स्कीम का ट्रीटमेंट नहीं था, ये ट्रीटमेंट किसका था, डिस्पोजल ऑफ शेयर्स का था, जिसमें सिर्फ आपको ये बेनिफिट निकालना होता है कितना आपकी सैलरी में ऐड होना था। तो ये आसान सवाल था, ऐसे सवाल अब तो आपको नहीं आते पेपर में। ये सबसे मुश्किल सवाल है तकी अहमद वाला। इसको बाद में करते हैं, पहले क्वेश्चन नंबर 7 पे थोड़े से और आसान सवाल कर लें ताकि उसके लिए मूड बनाना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 7 है ऑटम 14 का, उसकी टैक्सेबल इनकम और टैक्स लायबिलिटी हमने कैलकुलेट करनी है। सुल्तान जो है वो वर्क कर रहा है एज इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर विद अंसारी इलेक्ट्रिकल कंपनी। ही हैज़ प्रोवाइडेड यू द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन फॉर टैक्स ईयर 2023। उसकी मंथली कैश रेम्यूनरेशन है, बेसिक सैलरी पर मंथ है, आप 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे। मेडिकल अलाउंस है, फैसिलिटी पे देखेंगे, यूटिलिटीज अलाउंस जो है 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे। और मार्केट वैल्यू रेंट फ्री अकोमोडेशन की पर मंथ गिवन की गई है, इसको 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगी एनुअल वैल्यू। उसे हम कंपेयर करेंगे 45% ऑफ बेसिक सैलरी के साथ, जो हायर अमाउंट होगी वो हमारी इनकम में ऐड हो जाएगी। जी इसको और हमने बेनिफिट्स दिए हैं, जिसमें उसने कह रहा है अकॉर्डिंग टू विद टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट है। लीव एनकैशमेंट कितनी दी है हमने उसको, 3 लाख की दी है। ये क्या होती है, सारी की सारी टैक्सेबल होती है। देन हॉस्पिटलाइजेशन कॉस्ट कवर्ड बाय इंश्योरेंस पॉलिसी अमाउंट अप टू 1.5 मिलियन, प्रीमियम उसका एम्प्लॉयर पे कर रहा है तो ये एग्जाम्प्ट हो जाएगी और ये जो है हमारा टोटली टैक्सेबल हो जाएगा। फिर उसे कहा है ही इज़ अलाउड टू यूज़ हिज पर्सनल कार फॉर ऑफिस यूज़।
वो अपनी पर्सनल कार ऑफिस के लिए भी इस्तेमाल कर रहा है और हम उसको कार रनिंग एंड मेंटेनेंस एक्सपेंसेस जो हैं वो वापस कर रहे हैं। हमने कितने दिए हैं? 5.5 लाख उसको एक्सपेंसेस के तौर पे वापस किया है। इसमें से 15% एक्सपेंसेस जो हैं वो उसके पर्सनल यूज़ के लिए हैं। तो हम क्या लेंगे? 5.5 लाख का 15%, बिकॉज जो उसकी ज़ात से मुतालिक था। जो भी जवाब आएगा वो उसकी इनकम में ऐड कर दिया जाएगा। फिर उसको 2 लाख मिला था एज अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी फॉर अटेंडिंग बोर्ड मीटिंग फ़ी। ये भी 2 लाख क्या हो जाएगा? सैलरी में ऐड हो जाएगा। हमने पढ़ा था जब BRD मीटिंग फ़ी होती है वो सैलरी का पार्ट बन रही होती है। तो डैट वाज द इजी क्वेश्चन। इसमें सारी एडजस्टमेंट जो है थी वो काफ़ी इजी थी। तो क्या करना है? क्या करना है उसका? क्या होगा ट्रीटमेंट? तो हमने किया ट्रीटमेंट। वो क्या है? लाइन पूरी पढ़ो, क्या लिखी है उसने? क्या करेंगे इसका? उसने क्या कहा है कि 5.5 लाख गाड़ी के मेंटेनेंस और रनिंग एक्सपेंसेस के मैंने आपको वापस कर दिए हैं। उसमें से 15% जो हैं वो तो आपके पर्सनल लाइफ से बिलोंग कर रहे हैं, तो उसका 15% लेंगे और आपकी इनकम में क्या कर देंगे? ऐड कर रहे होंगे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। एट वो खुद ही करना है आप लोगों ने। क्वेश्चन नंबर 8 है, अंडर द प्रोविजन ऑफ इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 एंड रूल्स मेड देयर अंडर कंप्यूट द टैक्सेबल इनकम ऑफ मुकर्रम फॉर टैक्स ईयर 2023। मुकर्रम इज वर्किंग एज अ कमर्शियल मैनेजर इन एयरमैन इंजीनियरिंग लिमिटेड, एन अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी। For the past many years, he drive following emoluments during the tax year 30 जून 2023। उसकी है जी बेसिक सैलरी पर मंथ 2.5 लाख, 12 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। मेडिकल अलाउंस 12 से मल्टीप्लाई हो जाएगा और हम इसको स्टार कर लेंगे। हाउसिंग अलाउंस पर मंथ है, 12 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ट्रैवलिंग अलाउंस पर मंथ है, ये भी क्या हो जाएगा? 12 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये सारा इसकी इनकम में ऐड हो जाएगा। इन एडिशन टू द अबव, इसके अलावा ही वॉज प्रोवाइडेड द फॉलोइंग थिंग्स। आर यूज कंपनी मेंटेन कार फॉर बोथ बिजनेस एंड पर्सनल पर्पस। ये लाइन पढ़ के समझ आ गया कि रूल लगना है 5 वाला। दिस कार वॉज प्रोवाइडेड टू हिम ऑन 1 जुलाई 2022। 1 जुलाई 2022 को हमने उसको गाड़ी दी थी इन रिप्लेसमेंट ऑफ हिज प्रीवियस कार, उसकी पिछली गाड़ी रिप्लेस करके। द कार वॉज परचेज 3 years ago। ये गाड़ी कब परचेज की गई थी? 3 साल पहले। कॉस्ट ले लेंगे और वही रेलेवेंट है। कॉस्ट कितनी है? 1 मिलियन। तो सिंपल सी बात है, 1 मिलियन का हम क्या लेंगे? 5% लेंगे और इसकी इनकम में ऐड कर देंगे। कहता है हाउ एवर द फेयर मार्केट वैल्यू ऑन 1 जुलाई वॉज 8 लाख। हमें पता गाड़ी परचेज की हो तो फेयर मार्केट वैल्यू रेलेवेंट नहीं होती। ऑन 1 सितंबर इन अकॉर्डेंस विद टर्म्स ऑफ हिज एम्प्लॉयमेंट, उसके एम्प्लॉयमेंट टर्म्स के बाइस AL ट्रांसफर द प्रीवियस कार, जो पुरानी गाड़ी थी वो मुकर्रम को फ्री ऑफ कॉस्ट दे दी है। क्या कर दी है? पुरानी गाड़ी फ्री ऑफ कॉस्ट दे दी है। मार्केट वैल्यू जो है थी उस दिन कितनी थी? 4 लाख थी और बुक वैल्यू कितनी थी? 2 लाख थी। हमने कहीं पढ़ा है बुक वैल्यू का वर्ड? हमने क्या पढ़ा है? फेयर मार्केट वैल्यू माइनस कॉस्ट पेड। यहाँ पे फेयर मार्केट वैल्यू कितनी है? 4 लाख है। ये कितनी कॉस्ट पे कर रहे हैं? 0। तो 4 लाख का बेनिफिट है इसकी इनकम में ऐड हो जाएगा। उसके बाद इसने वो गाड़ी अपने नेबर को बेच दी 3.5 लाख रुपए की। वो जो बेनिफिट है वो सैलरी पे पार्ट नहीं बनेगा, वो पर्सनल एसेट्स हैं। आप अपने अगर पर्सनल एसेट्स बेचते हैं उसका गेन या लॉस टैक्सेबल नहीं होता, उसका कोई ट्रीटमेंट नहीं होगा। उसके बाद है परफॉर्मेंस रिलेटेड बोनस ऑफ ₹5000। द बोनस वॉज हाउ एवर पेड टू हिम ऑन 5 जुलाई। नेक्स्ट फिर बोनस का मिला है? अगले साल मिला है और हर सवाल में बोनस उसको अगले साल ही मिल रहा है, तो इसका क्या होगा? इग्नोर कर देंगे, कोई ट्रीटमेंट नहीं होगा। उसके बाद 2 फ्री बफे डिनर कूपन्स पर मंथ, 1 ईच फॉर मुकर्रम एंड हिज वाइफ इन अ 5 स्टार होटल। उसको और उसकी बेगम के लिए हम उसको 2 कूपन्स दे रहे हैं
5 स्टार होटल में, ये बिरयानी में बिकने वाली कौम, जो वो 5 स्टार होटल कहाँ पे यार, सोचें, तसव्वुर में लेके आए 5 स्टार होटल, 2000 में क्या मिलता है कुछ? और तू बिका बिरयानी के ऊपर है, तेरा तो बोलना बनता नहीं है, तो उसमें बिक गए हो, वो डाउन वैल्यू। चलो अल्लाह उसके नसीब अच्छे करे, फिर अगर आपको बीवी मिल गई तो। अब अल्लाह ने किसी न किसी का नसीब तो बुरा किया होगा दुनिया में। जब बदवा नहीं होते होते यार, वुमेन्स आर बदवा। द कूपन्स वर प्रोवाइडेड इन द लाइन विद AEL's पॉलिसी फॉर इट्स मैनेजमेंट एम्प्लॉय। जो टॉप मैनेजमेंट के एम्प्लॉयज़ होते हैं उनको सिर्फ ये कूपन्स दिए जाते हैं। द डिनर कॉस्ट इज़ 2000 पर पर्सन, तो भाई 2000 पर पर्सन है, तो 2000 इंटू 2 कितने महीने का है, 12 कितना आएगा 48,000 का बेनिफिट जो है वो क्या होगा, उसकी इनकम में ऐड कर दिया जाएगा। बेनिफिट तो है ना, ये परक्यूलेट्स में जा रहा है, ये परक्यूलेट्स में जा रहा है, पर्सनल बेनिफिट है, तो जिसको मिलेगा सबको ऐड होगा। कितने होंगे बंदे टॉप मैनेजमेंट में, GM मैनेजर, खत्म, कहानी ख़त्म। ये रैंक के ऊपर मिल रहा है, उस बंदे को नहीं मिल रहा, उसके रैंक को मिल रहा है, और जो रैंक को बेनिफिट्स मिलते हैं वो पर्क्स में आते हैं, वो हमेशा टैक्सेबल होते हैं। फिर है रीइंबर्समेंट ऑफ 20,000 इन रिस्पेक्ट ऑफ टेलीफोन एंड इंटरनेट चार्जेस। 20% ऑफ दिस अमाउंट वॉज स्पेंट बाय मुकर्रम इन परफॉर्मेंस ऑफ हिज ऑफिशियल ड्यूटीज़। कितना मिला उसको, 20,000। 20,000 में से 20% जो है था वो उसके ऑफिशियल पर्पज़ के लिए था, 80% किसके लिए है, प्राइवेट पर्पज़ के लिए, तो हम इसका लेंगे 80%। 16,000 बेनिफिट है, ये क्या हो जाएगा, उसके सैलरी में ऐड हो जाएगा। फिर 2 एयर कंडीशन एंड वॉशिंग मशीन फॉर यूज एट होम। द कंबाइंड बुक वैल्यू ऑफ दीज अप्लायंसेज वर्थ 3 लाख। अप्लायंसेज जो हैं 3 साल बाद हमने रिटर्न कर देनी है, ये यूज़ करने के लिए दिए एसेट, हम पढ़ के आ चुके हुए हैं कि इनकी डेप्रिसिएशन जो है वो हम क्या करेंगे, इसकी सैलरी में ऐड कर देंगे। तो हमें बुक वैल्यू पता है, हमें रेट भी पता है, तो 30,000 जो है वो क्या हो जाएगा, उसकी सैलरी में इन एसेट्स का बेनिफिट के तौर पर ऐड हो जाएगा। उसके बाद है एन ऑप्शन टू परचेज 20,000 शेयर्स इन AEL ऑन 1 मई 2023 एट 25 पर शेयर। द ब्रेकअप वैल्यू ऑन दैट डेट वॉज 85 पर शेयर। उसको ऑप्शन प्रोवाइड की गई है। तो 3 लाख का लेंगे 10%, आपके पास आगे डेप्रिसिएशन की वैल्यू, वो वैल्यू ऐड करेंगे आप सैलरी में। अब पॉइंट नंबर 6 में सिर्फ आपको ऑप्शन प्रोवाइड की गई है, ना बेची है, अगर कोई कहानी नहीं है, तो ये वाला पॉइंट क्या हो जाएगा, इग्नोर हो जाएगा, ऐसा कोई ट्रीटमेंट नहीं होगा। ब्रेकअप की वैल्यू, ब्रेकअप वैल्यू होती है प्राइवेट कंपनी के टोटल कैपिटल को टोटल नंबर ऑफ शेयर्स पर डिवाइड करते हैं, तो उसकी ब्रेकअप वैल्यू आती है कि आपका पर शेयर इस वैल्यू पे कॉस्ट कर रहा है। तो 1 साल की है। कहाँ पे लिखा है कि अप्लायंसेस किस डेट पे दी गई हैं, बता ज़रा, कहाँ लिखा है? अगर डेट दी होती तो उस डेट से ऑनवर्ड कैलकुलेट करते हैं उतने मंथ्स की, इसका मतलब पूरा साल है ये। क्वेश्चन नंबर 9 रीड करें, बताएं, कर लेंगे जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 9 देखें, हो जाएगा, बताएं क्या जवाब आता है। क्वेश्चन नंबर 9 एक दफ़ा रीड कर लें, बताएं हो जाएगा। बेटा यही सवाल पी फंड का है और तो उसमें फेल हो गया क्या पेपर में? तो लग रहा है वो पूछ उनसे जो फेल होके आते हैं। बेटा पेपर में ये नहीं होते, ये पी फंड जितना आसान लगता है उतना ही रुलाता है पी फंड। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 9 है, वजाहत एज 48 ईयर्स, मार्केटिंग मैनेजर है नायाब प्राइवेट लिमिटेड का, कंपनी टिश्यू पेपर्स मैन्युफैक्चर सप्लाई कर रही है।
डिटेल्स जो हैं उसकी उसने बता दी है। सैलरी उसकी बेसिक पर मंथ है, ऐड हो जाएगी। डियरनेस अलाउंस पर मंथ है, ऐड हो जाएगा। कन्वेंस अलाउंस पर मंथ है, ये भी ऐड हो जाएगा। इन एडिशन टू द अबव वजाहत वाज आल्सो प्रोवाइडेड द फॉलोइंग, उसको ये सब कुछ हमने प्रोवाइड किया है। पॉइंट नंबर 2 पे रीइंबर्समेंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बिल्स, रीइंबर्समेंट है, सैलरी का पार्ट सारी हम बना देंगे। पी फंड की बात करते हैं। पी फंड कंट्रीब्यूशन ऑफ 8400 पर मंथ एन इक्वल अमाउंट वाज कंट्रीब्यूटेड बाय वजाहत टू द फंड। तो एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन एग्जेम्प्ट हो जाएगी, एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन का हम ट्रीटमेंट लेंगे। और फर्दर कहता है इंटरेस्ट उसको कितना दिया गया है, 3,91,000 दिया गया है एट द रेट ऑफ 20%। तो इसका आपने ट्रीटमेंट लेना है। कितना पी फंड है उसका, 8400 पर मंथ है। तो एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन का कोई ट्रीटमेंट नहीं है, इसका हम ले लेंगे कितना, 8400 पर मंथ इंटू 12 करें, कितना आएगा, 1,00,000। ये आ गया। अब इसमें से रूल हम लेस करेंगे, 1.5 लाख और 10% ऑफ बेसिक सैलरी प्लस डियरनेस अलाउंस। इसकी सैलरी कितनी बनती है, बेसिक सैलरी 70 इंटू 12 करें ना, कितनी आती है, 8,40,000 ये आ गई है। और डियरनेस अलाउंस कितना है, 1,20,000। तो हमने दोनों को लेना होता है। ये कितना बनेगा, 9,60,000। इसका 10% कितना आएगा, 96,000। वो हम यहाँ पे ले लेंगे, लोअर यहाँ पे आ जाएगा 96,000। तो कितना बनता है ये, 4800। 4800 का बेनिफिट जो है वो इसकी सैलरी में हम ऐड कर देंगे। फिर इसका इंटरेस्ट कितना मिला है, 391,000। 1/3 लेंगे बेसिक सैलरी प्लस डियरनेस अलाउंस, कितना आएगा, 3,20,000। और 16% लेंगे आप किसका, एक्यूमुलेटेड बैलेंस का। अब उसने आपको बताया है इंटरेस्ट 391 है, किस रेट के ऊपर है, 20% के ऊपर है। तो आप इसको निकाल सकते हैं, 391 डिवाइडेड बाय 0.2 कितना आएगा, 19। ये आपके पास टोटल पी फंड की अमाउंट आ रही है। इसका लेना है आपने 16%, कितना आएगा, 1955। 3 लाख हायर क्या है, 320। 320 आप लेस करवा दें, रिमेनिंग कितना बनेगा, 70। ये आपकी इनकम में ऐड हो जाएगा। इसका ये पी फंड का ट्रीटमेंट होना था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10, सेकंड लास्ट क्वेश्चन है। टैक्सेबल होती है भाई, टैक्सेबल होती है। तुमने रूल क्यों नहीं पढ़े अभी तक सारे, फिर तो क्यों पूछ रहा है रीइंबर्समेंट। रीइंबर्समेंट तो हम अभी 3 दफ़ा कर चुके हैं यार, रूल्स पढ़ के नहीं आते आप लोग। सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, ऑटम 16 का सवाल है ये। अगर आप गौर करें तो ऑटम की अटैम्प्ट में ज़रा बड़ा सवाल आया इसमें से। आपकी अटैम्प्ट कौन सी है, समझें। क्वेश्चन नंबर 11 रिक्वायरमेंट है, अंडर द प्रोविजन ऑफ इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 एंड रूल्स मेड देयर अंडर, कंप्यूटर टैक्सेबल इनकम एंड नेट टैक्स पेएबल बाय या रिफंडेबल टू बदर फॉर टैक्स ईयर 2023। ठीक है, कदरी बदर इज वर्किंग एज अ GM फाइनेंस विद हाईफाई लिमिटेड फॉर द पास्ट 2 years. The details of his monthly emoluments during the year ended 30 June are as under. सैलरी कितनी है, 2.5 लाख पर मंथ। आप क्या करेंगे, 250 इंटू 12 करेंगे, जो जवाब आएगा इनकम में ऐड हो जाएगा। मेडिकल अलाउंस का आपको पता है, अभी देखते हैं, अदरवाइज ट्रीटमेंट हो जाएगा। हाउस रेंट अलाउंस इंटू 12 करेंगे, इनकम में ऐड हो जाएगा। ठीक है, इन एडिशन टू द अबव बदर वॉज ऑल्सो प्रोवाइडेड द फॉलोइंग, 9 lakh for signing a bond with HFL. According to the bond, he would not resign from his employment before expiry of 30 June. तो टैक्सेबल है, ये क्या हो जाएगा इसकी इनकम में एज आ बॉन्ड, जो उसको हमने रोका है पैसे हमारे पास ऐड हो जाएगा। कंपनी मेंटेन्ड कार फॉर बोथ ऑफिशियल एंड प्राइवेट यूज़,
कार वॉज परचेज ऑन 1 अगस्त एट अ फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ 15 लाख। 15 लाख बहुत पर्पज़ है, 5% कितने महीने का ऐड हो जाएगा। पॉइंट नंबर 3, HFL सोल्ड एन इन्वेंट्री आइटम टू बदर फॉर 12,000। कितने का बेचा उसको? 12,000 का। NRV जो उस इन्वेंट्री की थी 31 दिसंबर 2022 को 22,000 थी और 30 जून को 24,000 थी, और हालांकि ये इन्वेंट्री जब HFL ने ली थी तो 35,000 की थी। बताएं क्या ट्रीटमेंट होगा? तो हमने ये, उसने बेशक नाम इन्वेंट्री का लिया है बट है तो एसेट ट्रांसफ़र ही, और हमने पढ़ा हुआ है फेयर मार्केट वैल्यू एट द डेट ऑफ ट्रांसफ़र माइनस कॉस्ट पे। NRV क्या होती है? फेयर मार्केट वैल्यू ही होती है उस दिन की कीमत। अब जिस दिन इसको ट्रांसफ़र किया गया है 31 दिसंबर को या 1 जनवरी को, फेयर मार्केट वैल्यू कितनी है? 24,000 है। इससे कितनी कॉस्ट पे की है? तो 22 से लिखा क्या हो गया? लिखा ही मैंने 22 है यार, ये काट देना। कितना बेनिफिट हुआ? ये इसकी इनकम में क्या हो जाएगा? ऐड हो जाएगा। पॉइंट नंबर 4, एम्प्लॉय शेयर स्कीम। दोबारा से, एन ऑप्शन वॉज ग्रांटेड टू बदर इन अगस्त 2021 टू एक्वायर 2500 शेयर्स इन HFL पेरेंट कंपनी मामू PLC लिस्टेड ऑन हांगकॉन्ग स्टॉक एक्सचेंज, जो कहाँ पे लिस्टेड है? हांगकॉन्ग में। However, the option was exercisable after completion of 1 year of service with HFL. Badar paid an amount equivalent to rupees 2 lakh to acquire the option when fair market value of the option was rupees 250,000. इस पूरी कहानी से कुछ फ़ायदा होगा? हमें पता है हमने पे किया कितना? 2 लाख रुपया। वही क्या होगा हमारे लिए? रेलेवेंट होगा। ठीक है। ऑन 1 सितंबर इसको 2022 कर लें। 1 सितंबर 2022 को ही पेड एन अमाउंट इक्वलेंट टू रुपीज़ 300K टू एक्वायर द शेयर इन MP। उसने क्या किए? 3 लाख मज़ीद पे किया शेयर्स को ख़रीदने में, और उसको शेयर्स कब अलॉट कर दिए गए? 15 सितंबर को, जब मार्केट वैल्यू क्या थी? 375 रुपीज़ थी। ओके। द 15 जून 2023 बदर सोल्ड 2000 शेयर। उसने क्या किए? 2000 शेयर्स बेच दिए और उसको 875 अमाउंट रिसीव हुई थी अपने पाकिस्तान के अकाउंट में, और इसमें से उसका टैक्स और कमीशन फ़ी वगैरह डिडक्ट हो गई हुई थी। अब इसमें से डिस्पोजल भी है और एम्प्लॉय शेयर स्कीम का हमने ट्रीटमेंट भी लेना है। अभी पूरी बात पढ़ के, ये कौन से शेयर्स हैं? रिस्ट्रिक्टेड शेयर्स हैं कि अनरिस्ट्रिक्टेड शेयर्स हैं? दोबारा पढ़े उसको, दोबारा पढ़े। बताइए शेयर्स कौन से हैं? रिस्ट्रिक्टेड है कि अनरिस्ट्रिक्टेड है? मैंने ये मारना है। बताएं शेयर्स कौन से हैं? रिस्ट्रिक्टेड क्या अनरिस्ट्रिक्टेड? ये शेयर्स कौन से मिले हैं? रिस्ट्रिक्टेड कि अनरिस्ट्रिक्टेड? इस पूरी एडजस्टमेंट में कहीं लिखा हुआ है कि ट्रांसफ़र के ऊपर रिस्ट्रिक्शन है? कहाँ लिखा है? शेयर्स कौन से हैं? दोबारा पढ़ो, दोबारा पढ़ो, ध्यान से पढ़ो। जो इसको रिस्ट्रिक्टेड कहते हैं हाथ खड़ा करे, और जो कहते हैं अनरिस्ट्रिक्टेड वो हाथ खड़ा करे, और जो दोनों में नहीं आते वो कौन है? बताएं क्या है रिस्ट्रिक्टेड क्या अनरिस्ट्रिक्टेड? आफ्टर कंप्लीशन ऑफ, खड़ा हो जा, खड़ा तो होना। चेक करें कॉन्फिडेंस का, तालियां मारे इसके लिए यार, सही है बंदा। उसको डाउट हो रहा है मेरे पे, सही है। उसको अपने ऊपर डाउट है कि मैं सही कैसे हो गया, ये तो मजाक हो गया है ना? वाकई गलत है तू। ये शेयर्स ओपन शेयर्स हैं,
आप ध्यान से पढ़ें, उसने क्या कहा है, उसने कहीं लिखा है कि ये शेयर्स रिस्ट्रिक्टेड है? ये कहाँ पे लाइन उसने लिखी है कि शेयर्स आप इतने अरसे तक बेच नहीं सकते? कहाँ लिखा है? बताएं कहाँ लिखा है? उसने सिंपल कहा है कि हम आपको ऑप्शन दे रहे हैं, लेकिन आप अभी इस ऑप्शन को अवेल नहीं कर सकते, 1 साल के बाद अवेल कर सकते हैं। मतलब 1 साल के बाद जाके आप ऑप्शन को अवेल कर पाएंगे। वो तो कहानी सारी ऑप्शन की है, शेयर्स तो उसके बाद मिलने हैं। जब उसने ऑप्शन की पेमेंट कर दी फिर शेयर्स मिले हैं और वो उसको फ़ौरन शेयर्स मिल गए हैं, उसके ऊपर तो कोई रिस्ट्रिक्शन है ही नहीं। कहाँ की बात कहाँ पे ले गए हो? ये करता है क्या? और आप इसलिए फेल होते हैं आप लोग कि आप पढ़ ही नहीं रहे वो बात क्या कह रहा है आपको। वो खुद कह रहा है कि ये ऑप्शन जो है मैं आपको आज दे रहा हूँ, बट आप इसको 1 साल के बाद ही क्या कर पाएंगे, अवेल कर पाएंगे। और जैसे ही आपने ऑप्शन अवेल की है उसने 15 डेज़ में आपको शेयर्स दे भी दी हैं और उन शेयर्स के ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। हमने पूरे एम्प्लॉय शेयर स्कीम में क्या पढ़ा था कि शेयर्स के ऊपर रिस्ट्रिक्शन है, यहाँ कहाँ रिस्ट्रिक्शन लगी हुई थी? तो कैसे कह रहे हैं आप लोग? तो जिस दिन आपको शेयर ट्रांसफ़र हुए हैं उस दिन फेयर मार्केट वैल्यू क्या है शेयर्स की? 15 सितंबर को 375 थी। 375 कितने शेयर से? 25 शेयर है ना। 325 इंटू 2500 कितना बनता है? कितना बनता है? 9375। इसके अलावा कोई बताए मुझे। इसमें से लेस करेंगे इन शेयर्स की कॉस्ट। अब इसको पहले ऑप्शन की कॉस्ट है, वो इसने कितने की ऑप्शन ली थी? 2 लाख रुपए की इसने हमें गिवन की है। और शेयर्स कितने को उसको दिया गया है? इसने सारे शेयर्स कितने के एक्वायर किए हैं? 3 लाख की वो इसने लिखा हुआ है। 3 लाख आप बीच में यहाँ से भी लेस करवा देंगे तो कितनी इसका गेन आएगा? 437,500। ये इसका बेनिफिट है और ये क्या हो जाएगा, इसकी सैलरी में ऐड हो जाएगा। इसको हमने इस तरह लेके चलना था। अगली कहानी डिस्पोजल की है, वो कैपिटल गेन में जाएगी, अभी हम वो अब डिस्कस नहीं कर रहे। ठीक है। फर्दर टैक्स ईयर 2023 में कहता है ऑन 1 जुलाई 2000, जिसको 23 कर लें, 15 नहीं आएगा, 23 आएगा, ये 22 सॉरी। बदर रिसीव्ड फॉलोइंग पेमेंट्स फ्रॉम हिज प्रीवियस एम्प्लॉयर सुल्तान लिमिटेड। उसका था प्रीवियस एम्प्लॉयर सुल्तान लिमिटेड, उससे उसको ये अमाउंट्स मिली हैं। 6 लाख इन रिस्पेक्ट ऑफ टर्मिनेशन बेनिफिट अंडर एन एग्रीमेंट, गोल्डन हैंडशेक। और अगर इस सवाल में सेपरेट ब्लॉक कि अगर हम इसको ट्रेड करना चाहते हैं तो हमें क्या चाहिए? एवरेज रेट चाहिए। अगर वो गिवन हुआ तो हम इसे कहाँ ले जाएंगे? सेपरेट ब्लॉक में। अगर वो गिवन ना हुआ तो NTR में ले जाएंगे। फिर उसको मिला है 4,85,000 ग्रेचुटी अंडर एन अनअप्रूव स्कीम। इसका रूल पढ़ लिया हुआ है, ₹75,000 और 50% अमाउंट रिसीव, विच एवर इज़ लोअर, वो इसमें हम क्या कर देंगे? लेस करवा देंगे। 1 नवंबर 2022 को बदर फेल इल, बीमार हो गया, एडमिट हो गया सुल्तान हॉस्पिटल में। हॉस्पिटल ने इनकर किया 65,000 रुपया उसके ट्रीटमेंट पे, बट उससे कुछ भी नहीं लिया। क्या ट्रीटमेंट लेंगे? क्यों? क्या ट्रीटमेंट होगा? बता भाई, नया लॉ ले अपना, बता तू आज। हाँ भाई, टैक्सेबल एग्जेम्प्ट बताएं क्या होगा? भाई ये आपका था प्रीवियस एम्प्लॉयर, आपकी एम्प्लॉयमेंटशिप ख़त्म हो चुकी हुई है, उसने आपको फ्री में इलाज करवा दी है, बेनिफिट तो है बट क्यों दी है? अब आप उसके दर्द से लड्डा तो रह गया। अब ये आपकी एम्प्लॉयमेंटशिप में तो है ही नहीं, बेनिफिट भी है, एम्प्लॉयमेंटशिप पे नहीं है, ऐसा कोई ट्रीटमेंट नहीं होगा है। कब? अच्छा, वहाँ पे वो काम कर रहा है। ये क्या लिखा है वर्ड? तू ना आंखें और लगवा के, 4 आंखें और, ये क्या लिखा है? सुल्तान। ये कौन है उसका? प्रीवियस। अजीब बंदा है यार तू।
तू ना 8 आंखें लगवा के आ अपने पास। भाई वो प्रीवियस एम्प्लॉयर था, आप उससे जॉब छोड़ चुके हुए हैं, आप कहाँ काम कर रहे हैं? आप वो चीज़ करेक्ट नहीं कर रहे। उसने क्लियर लिखा हुआ है कि ये मेरा एम्प्लॉयर प्रीवियस है, मैं इससे जॉब छोड़ के काम कर रहा हूँ। अब उसके पास है ही नहीं, फिर आप उस चीज़ को यहाँ पे लेके आए जो रूल यहाँ पे लग ही नहीं सकता कि जी इसका एम्प्लॉयर है, एम्प्लॉयर है, एम्प्लॉयर है। कहाँ एम्प्लॉयर है उसका? वो रूल क्या पढ़ा है हमने? वो रूल क्या पढ़ा था कि आपका एम्प्लॉयर हॉस्पिटल हो। आपका एम्प्लॉयर हॉस्पिटल है यहाँ पे, ये कौन है आपका? प्रीवियस एम्प्लॉयर। आप वहाँ पे काम ही नहीं कर रहे, वहाँ पे आप जॉब ही नहीं कर रहे, नौकरी नहीं कर रहे, फिर भी बेनिफिट मिल गया, क्या करेंगे? इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं होगा इसका। सिंपल सी बात है। एम ड्रैग कर रहे हैं जी, वो ये ऐसे वैसे, ऐसे लोग होते हैं जो मुलक्कब होते हैं। फिर टैक्स कटा है विद होल्डिंग कितना, वहाँ एडजस्ट हो जाएगा। पॉइंट नंबर 4 बता रहा है कि इसका गोल्डन हैंडशेक का ट्रीटमेंट हम कहाँ करेंगे? सेपरेट ब्लॉक ऑफ इनकम में। क्यों? बिकॉज उसने हमें बता दी है कि इसके पिछले 3 साल की टैक्स लायबिलिटी इतनी है, इसके 3 साल की टैक्सेबल इनकम इतनी है, हम उसको इस पर डिवाइड करेंगे, हमारे पास रेट आ जाएगा। सिर्फ इस गोल्डन हैंडशेक की अमाउंट को हम क्या करेंगे? सेपरेट ब्लॉक का पार्ट बना के बैठेंगे। तो अगर ये रेट पेपर में ना गिवन हो तो फिर एनटीआर में जाएगी। अगर इस न्यूमेरिकल में आ गया ना, अभी न्यूमेरिकल के मार्क्स हैं 20 नंबर, हम 20 नंबर के न्यूमेरिकल्स में कभी नहीं कर सकते जी ऑप्शन 1 निकालें फिर ऑप्शन 2 निकालें, टाइम कंज्यूम हो जाएगा। फिर बेहतर क्या है? रेट लगाएं, एवरेज मल्टीप्लाई करें और इसको सेपरेट ब्लॉक में ऐड कर दें। ये सबसे ज़्यादा सजेस्टेड अप्रोच यही है 20 नंबर के सवाल में। ठीक है, इसको देख लें। इसमें किसी एडजस्टमेंट प्रॉब्लम है तो बताएं, फिर हम चलते हैं अपने आखिरी सवाल की तरफ, तकी अहमद की तरफ। वजह चावल खाए हैं ना, मैं भी निकलवा कर रहूँगा यहाँ पे। हाँ जी, खाते हुए नहीं हुआ, मंडे को घर खा लेंगे। दिमाग है तुम्हारे पास? जब आप लोग थक जाएंगे ना बोल बोल के, फिर मैं शुरू हो जाऊंगा। बोलें। हाँ जी, तो रीइंबर्स कर दिया है, रीइंबर्स की है, सैलरी में ऐड हो जाएगा। सैलरी में ऐड भी होगा और लेस भी होगा टैक्स में से जाकर। सैलरी में ऐड भी करेंगे और जाकर टैक्स में से लेस भी करवा देंगे। हाँ भाई, क्या करें, ये झुकेगा वो करूँगा। कितने सवाल रह गए? कौन 3 रहते हैं? 6 के ये अभी की है। तो कहाँ था? चलें जी, क्वेश्चन नंबर 11। तू फेल नहीं होना फिर। यार इतने बर्गर लोग हो ना आप लोग, बिरयानियाँ खा के बर्गर बने बैठे हो, थक गए हैं ये वो। मैं खड़ा हूँ कंजेक्टिव 1 बजे का, मैं नहीं थका और ये थक गए। नहीं, मैं नहीं खाया। क्वेश्चन है, अंडर द प्रोविजन ऑफ इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 एंड रूल्स मेड देयर अंडर,
कंप्यूट अंडर करेक्ट हेड ऑफ इनकम द टोटल इनकम, द टैक्सेबल इनकम एंड नेट टैक्स पेएबल बाय या रिफंडेबल टू तकी अहमद फॉर टैक्स ईयर एंडेड 30 जून 2023। ये कैफ में अराउंड हमने 19 क्वेश्चन किए हैं जो आपके इनकम टैक्स में से न्यूमेरिकल आ रहे हैं। 19 क्वेश्चन हम देख चुके हुए हैं। उसमें सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट और सबसे यूनिक और सबसे मुश्किल सवाल यही है। अभी तक के जितने हमने क्वेश्चंस किए हैं एडजस्टमेंट वाइज सबसे औखा सवाल यही आता है, बिकॉज इसमें उसने, आपको याद हो जब हम रिसीट बेसिस पढ़ रहे थे तो रिसीट बेसिस का पूरा कंसेप्ट उसने यहाँ पे टेस्ट किया हुआ है। तो वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन है जो आप इसको टेकअप कर सकते हैं। देखते हैं, कहता जी तकी अहमद इज़ वर्किंग एज अ डायरेक्टर मार्केटिंग विद जी टेक्सटाइल लिमिटेड्स। वो जी टेक्सटाइल्स लिमिटेड में क्या कर रहा है, एज अ मार्केटिंग डायरेक्टर काम कर रहा है फॉर लास्ट 25 ईयर्स। डिटेल्स ऑफ हिज मंथली इमॉल्वमेंट्स ड्यूरिंग द टैक्स ईयर एंडेड 30 जून आर एज अंडर। उसकी जो मंथली इमॉल्वमेंट्स है ये उसने हमें गिवन की हैं। बेसिक सैलरी कितनी है, 4,40,000 पर मंथ। कन्वेंस अलाउंस कितना है, 44,000 पर मंथ। मेडिकल अलाउंस कितना है, 44,000 पर मंथ। इन एडिशन टू द अबव तकी अहमद हैज़ प्रोवाइडेड द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। उसने आपको ये इंफॉर्मेशन भी दी है। He and his family members are covered under the health insurance policy in accordance with the terms of employment. The amount of annual premium paid by ZTL was 200K। तो ये पॉलिसी है, फैसिलिटी में आती है, एग्जेम्प्ट हो जाएगी। मेडिकल अलाउंस जो है वो हमारा क्या हो जाएगा, टोटली टैक्सेबल हो जाएगा। तो ये आई गेस हम ये 10वीं दफ़ा एडजस्टमेंट करें, पिछले 18 सवालों में मेडिकल अलाउंस और मेडिकल फैसिलिटी इकट्ठी ही आ रही होती है। फिर During the year, daily allowance of rupees 4 lakh was received to meet the expenses for working on assignments at ZTL factories located in Lahore and Multan। ये exempt है, यहाँ पे बता रहा है कि तुमने जो लाहौर में और मुल्तान में काम किया ना, तुम्हें सिर्फ उसके पैसे दे रहा हूँ मैं। यहाँ पे उसने काम हमारा स्पेसिफाई किया हुआ है, ये क्या हो जाएगा, exempt हो जाएगा। फिर 31 जुलाई 2023 को HR कमेटी अप्रूव्ड अ परफॉर्मेंस बोनस फॉर ऑल एम्प्लॉयज़ फॉर द ईयर एंडेड 30 जून 2023। 30 जून 2023 तक जितने भी एम्प्लॉयज़ थे सबके लिए क्या किया उन्होंने, बोनस अप्रूव कर दिया। तकी रिसीव 12 लाख एज अ परफॉर्मेंस बोनस ऑन 15 अगस्त 2023। बोनस है ये फिर इग्नोर हो रहा है क्योंकि बोनस वो हमेशा अगले साल ही आपको दिलवा रहा होता है। तो आप कॉमन देख रहे हैं, हम हर क्वेश्चन में बोनस का ट्रीटमेंट एक कर रहे हैं, मेडिकल अलाउंस का ट्रीटमेंट एक कर रहे हैं। तो ये चीज़ें कॉमन हैं, अगर आप इनको आइडेंटिफाई कर जाते हैं पेपर में आप गलतियां करने से बाज आ जाएंगे। डिविडेंड किस एम्प्लॉय को मिलता है, डिविडेंड किस एम्प्लॉय को मिलता है, हम क्या पढ़ रहे हैं, यहाँ पे आता शेयर होल्डर। कम खाना था तूने, इसकी भी खा गया ना तू, तो चढ़ गई है तुझे। FTR 31 मार्च 2023 इन रिकॉग्निशन ऑफ कंप्लीशन ऑफ 25 ईयर्स, उसके 25 साल पूरे होने के 22 ZTL के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने एग्री किया कि हम उसके लोन की आउटस्टैंडिंग अमाउंट जो है वो वेव ऑफ कर देंगे। द इंटरेस्ट फ्री लोन ऑफ रुपीज़ 25 लाख वॉज टेकन ऑन 1 जनवरी 2021। लोन कब लिया था, 1 जनवरी 2021 को लिया हुआ था बाय तकी अहमद एंड वॉज रीपेएबल इन 50 इक्वली मंथली इंस्टॉलमेंट कमेंसिंग फ्रॉम मई 2015। द प्रिस्क्राइब बेंचमार्क रेट इज़ 10% पर एनम। सिर्फ इस पेपर इसमें ये एक एडजस्टमेंट है जो सुपर इंपॉर्टेंट है। ड्यूरिंग द ईयर he received 1 lakh for attending board of meeting of ZTL। no tax was withheld from this amount। तो ये इनकम में ऐड हो जाएगी। इसके अमाउंट जो withheld हुई है वो 2 मिलियन टैक्स की, ये जाकर टैक्स में एडजस्ट कर देंगे। ठीक है, ये कहानी यहाँ तक होती बड़ी सिंपल थी। जो अगले 2 पॉइंट है ना, उसने कहानी में मज़ीद ट्विस्ट ऐड किया है, यहाँ पे जाके सवाल ज़्यादा मुश्किल होता है। कहता है जी अदर इन्फॉर्मेशन में सैलरी इज़ ट्रांसफर टू द बैंक अकाउंट ऑन 10th ऑफ द फॉलोइंग मंथ, कि हर महीने की सैलरी अगले महीने की 10 तारीख को दी जाएगी। मतलब जो सैलरी जून की है वो कब मिलेगी, जुलाई की,
अब इससे ये किया, मतलब हम काउंट कर रहे हैं 1 जुलाई से लेके 30 जून तक, तो इस साल में एक सैलरी वो है जो मुझे मिली है पिछले साल की, बाकी जो 11 सैलरीज हैं वो कहाँ की हैं, इस साल की रिलेट कर रही हैं। ये लग गया पता, ये भी आसान था। अगला पॉइंट, 10% एनुअल इंक्रीज वॉज गिवन टू हिम इफेक्टिव फ्रॉम 1 जुलाई इन ईच ऑफ द लास्ट 3 ईयर, कि इस साल जो उसकी सैलरी है ये 10% इंक्रीज़ करने के बाद आई है। मतलब ये जो बेसिक सैलरी है 4,40,000 पर मंथ, ये 10% इंक्रीज़ होने के बाद है। मेडिकल अलाउंस जो है ये इंक्रीज़ होने के बाद है। इसने हमें अमाउंट गिवन कर दिया है जो इंक्रीज़ होने के बाद है, मतलब जुलाई से, और हमें जुलाई में एक अमाउंट वो मिली है जून की जिसमें ये इंक्रीमेंट शामिल नहीं था। हमने वो विदाउट इंक्रीमेंट अमाउंट भी निकालनी है, फिर हमने इसको लेके चलना। 4 लाख घर से करके लेके आप, हाँ 390, देखा ये सही बता रहे। इसका मतलब क्या बताऊँ, इसका आई कैप का सजेस्टेड सोल्यूशन जो है वो ठीक नहीं है, उस पर भी गलत है। ये सवाल था 2017 में, उसके ऊपर जो उस वक्त रूल्स थे वो रूल्स चेंज हो गए होंगे। एज़ पर न्यू रूल्स आप इसको सजेस्टेड सोल्यूशन से कंपेयर ही नहीं कर सकते। वजह अभी करना है, मरे हुए हैं फुल टाइम, फोत हुए हैं कब्रों में। वो देख वो सर दर ले कर रहा है, वो कह रहा है मैंने बोल के बिस्तों ने, फिर से कह रहे मेरे मामा से फ़ोन आ गया। हाँ भाई, मंडे को करेंगे। मंडे को जस्ट ये क्वेश्चन है, अगर आप लोग घर से करके आ जाते हैं तो आपके लिए बेनिफिट होगा, इसको ट्राई कीजिएगा। मंडे को हम इसको कर लेते हैं। सारे इस वक्त मरने वाले हुए हैं। नहीं, टेस्ट आपका होगा नेक्स्ट सैटरडे को, टेस्ट नेक्स्ट सैटरडे को होगा।